तो गाइस, तो अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का ही। हमारे पास है 8.1 एक्सरसाइज है और इसका है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। एक एक्सरसाइज है इसमें सिंगल। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन निकाला तो वो आया था 6 पाई, और जो ये हमारा क्वेश्चन है MCQ हुआ, बट इसमें बेसिकली हमें फिर भी सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। ABCD 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ऐसे ही थर्ड में और ऐसे ही फोर्थ में। अब क्वेश्चन पढ़ते हुए उन्होंने मेंशन भी करा हुआ, चूज द करेक्ट फॉलोइंग एक्सरसाइजेस का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन से है, ये वैसे एग्जैक्ट एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइजेज लिखा हुआ तभी। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड है तो इतना कंफ्यूज नहीं होना। 3 और 4, तो थर्ड एक्सरसाइज है एरिया लाइंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेसिकली अभी मेरे को ये समझ आ रहा है फर्स्ट 2 पढ़ के। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बाउंडेड बाय अ सर्कल। एक सर्कल से बाउंडेड है इस सेंस में, क्योंकि एक सर्कल एग्जैक्टली है। एंड जो उसकी लाइंस दे रखी है जिससे वो बाइंड है वो है 0 x एक्सिस पे और x एक्सिस पे 2। तो मेरे को क्वेश्चन समझ आ गया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, बट मेरे को इतना समझ आ गया कि ये x² + y² जो ये वाली वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, सर्कल की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। अब इसका सबसे पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है क्या, पहले हम इक्वेशन को मेंशन करेंगे, x² y² = 4, और हम मेंशन करेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग, जिसका रेडियस कितना है वो अभी हम आपको समझा रहे हैं कि उसका रेडियस कितना। अच्छे से लिख देते हैं इसको ताकि आपको समझ आ जाए। अब रफली समझा रहा हूँ मैं। अगर x² + y² = यहाँ पे मेरे पास 4 है, तो एग्जैक्टली जो इक्वेशन होती है वो आपको समझा रहे हैं अभी। या अभी एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी इतना करते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, कंपेयर 1 को विद जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो कितनी होती है, x² + y² = a²। तो नोटिस करना x² है, इधर y² भी है, और बस किसकी वैल्यू है, a² की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 4। तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ±2। अब नोटिस करना a क्या था, रेडियस। क्या रेडियस नेगेटिव हो सकता है, नहीं, तो हम इसको नेगेटिव के लिए अवॉइड करेंगे, रेडियस को नेगेटिव में लिखना। समझ आ रहा है आप सभी को। तो ये था मेरा अभी प्लस का ही a, मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो ये क्या होगा मेरे पास, रेडियस। तो अब मेरे को समझ आ गया कि एक मेरे पास है सर्कल 4 सेंटीमीटर की, ये है इसका सेंटर, और यहाँ से मैंने ये समझा दिया। तो ये सेंटर से जो ये रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 और भी बना सकता हूँ, बट इस क्वेश्चन पे मेरे को एक क्वाड्रेंट वर्ड दिया था फर्स्ट, तो मेरे को कोशिश करनी है x एक्सिस और y एक्सिस के। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये वाला, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये आएगा फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से, अब उन्होंने बोला भी हुआ है कि इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 2। तो जाहिर सी बात है जो ये पॉइंट होएगा सिर्फ x एक्सिस पे, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 2, 0, और अगर ये कभी निकालना हो -2, 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है ओरिजिन से, और ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 0, 0। डायग्राम समझ आ गया, बस इसमें यही करना था। अब मेरे को सिर्फ इस वाले रीजन में ये जो एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसका रीजन फाइंड करना है, और कुछ नहीं निकालना, पूरे का नहीं निकालना। सिर्फ इन्होंने ये लिखा हुआ है एरिया निकालना है, एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सर्कल से बाउंड है, और उसमें डिस्टेंस दे रखा है 0 से 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिर्फ इतना ही निकालना है। तो मैं इसको किसको, x एक्सिस पे क्या बोला था आपको पिछले क्वेश्चन में भी, कि कोशिश करनी है आप इसको x एक्सिस पे डाल दो ताकि आपके लिए ज़्यादा। तो मैंने किस पे, इसको किसी रिस्पेक्ट में करा, x एक्सिस की किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो y एक्सिस में भी निकाल लेंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट कन्वीनियंस के हिसाब से आए। तो अब हम करते हैं। अब जो हमारे पास एरिया ऑफ रीजन, नाम दे देते हैं OAB, वो क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन OAB = किसके रिस्पेक्ट में करा है, नीचे x के, तो dx, और यहाँ पे आएगा y। अब मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी, वही इक्वेशन फर्स्ट से। तो y की वैल्यू को लिख देते हैं फर्स्ट से। अभी आपको समझ आ रहा है। अब y की वैल्यू अगर मैं आपको रफ में दिखाने के जाऊँ, x² + y² = 4 था, तो y² = 4 - x², और y² यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा, √ और 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर √ y। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 का स्क्वायर - x का स्क्वायर,
और डॉट डी एक्स। अब वही सेम चीज़ अगर आपको ये रफ कर देते हैं, अगर आपको दोबारा से नोटिस हो रहा है कि ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है और उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है अगर फॉर्मूला बताएं, बट उससे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं कि इसकी लिमिट्स नहीं मेंशन करी है। एक्स एक्सिस पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे कितनी है, 0 से 2 डिस्टेंस है, तो 0 से 2 डिस्टेंस है, 0 से 2 डिस्टेंस है। तो जो इसकी अब लिखते हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है दोबारा से मेंशन कर देते हैं। इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और वो होती है अगर आपको मेंशन करके बताऊं x/2 अंडर रूट में एज इट इज़, जैसे ये फॉर्मूला है a²/2, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x/a, और ये इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है दोनों। तो इसके इंटीग्रेशन की दोनों वैल्यूज़ मेरे को लिखनी है, तो मैं मेंशन कर देता हूँ, इसको ब्रैकेट में मेंशन कर देना कि मैंने ये आइडेंटिटी यूज़ करी है। तो ये हमारे पास अब जो क्वेश्चन चलेगा 0 से 2, अब इसका फॉर्मूला आएगा x/2, ये एज इट इज़ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a यहाँ पे है और यहाँ पे a है 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/2, क्योंकि a की वैल्यू थी 2। और इंटीग्रेशन के ओपन करके ये लिखते हैं हम, तो इंटीग्रेशन का साइन अब हटेगा और 0 से 2 x/2 ये था। तो अब वही कुछ नहीं करना, लिमिट्स अपर फिर माइनस लोअर, तो पहले अपर को अब हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2, 2 का स्क्वायर x की जगह 2, और ये 4 था, 4 को इससे कैंसिल आउट करा, कितना आ जाएगा मेरे पास सिंपल 2 साइन इनवर्स, पहले अपर पुट कर रहे हैं तो अपर लिमिट x की जगह 2 माइनस, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0, ये 0/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 0, और प्लस अभी ब्रैकेट मेंशन कर देते हैं, और x/2 2 साइन इनवर्स, लिमिट्स कितनी वोट करनी है 0/2, ठीक है। तो अब 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 0, तो ये तो हो गया कैंसल आउट बेसिकली, मतलब फिनिश, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस और 2, ये कैंसल आउट होके आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस के 0 इंटू समथिंग कितना होता है 0, और ये कितना है मेरे पास, अगर मैं इसकी ब्रैकेट ओपन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे पुट होएगा माइनस के 2 साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, साइन इनवर्स ऑफ 0.2, तो 0 ही होता है, तो दोनों में कुछ कॉमन है, तो ये 0 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 कॉमन, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0। पुराने क्वेश्चंस की तरह ही आपके आंसर बनते जाएंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 अब मैं डायरेक्टली मेंशन कर रहा हूँ π/2 माइनस के 0, कहाँ से आया पिछला क्वेश्चन देख सकते हो, आंसर आ गया मेरे पास π/2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ इक्वल टू पाई। तो ये किसका आंसर है, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ, ये आंसर आया सिर्फ एरिया ऑफ किसका, इस स्पेसिफिक रीज़न का, सिर्फ मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीज़न का बताना था। OAB को सोल्व करके मेरे पास ये आंसर आ गया इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद। और आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हुई है, ये वाली। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था और आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का ही सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या बोल रखा है कि एरिया ऑफ रीजन निकालना है, और जो कि कर्व दे रखा है एक्स एक्सिस से, और y इज इक्वल टू 3 उसका डिस्टेंस है, और y एक्सिस के लाइन भी है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो अब मेंशन करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। एक्चुअली एक छोटा सा रह गया कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया है, सिंपल पाई। तो जो इसका ऑप्शन रहेगा, क्योंकि MCQ होता है तो ये ध्यान नहीं रहा, इसका MCQ आएगा A आंसर मल्टीपल चॉइस में। और इसमें भी सेम है, बस इसमें फ़र्क क्या है, एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू 4x। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि y इज इक्वल टू 4x का कर्व कैसे बनता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब आएगा इसका सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्यूशन है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। 4x के बारे में बात हो रही है, देखो। तो ये कौन सी एक्सिस पे आएगा, ये आएगा हमारे पास राइट हैंड पैराबोला। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो ये इस तरीके से बनेगा, समझ आ रहा है। ये है मेरे पास, क्योंकि x एक्सिस पॉजिटिव। अगर गलती से आ जाता y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के 4x, x किसकी एक्सिस है, नेगेटिव की, तो जो डायग्राम बनेगा वो नेगेटिव वाली साइड बन जाएगा। तो ये इसका डायग्राम है। ऐसे ही अपर और लोअर का बनता है। तो मेरे पास ये है, तो इसका डायग्राम बन रहा है ये, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में अगर मैं अच्छे से समझूं,
वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax तो मैंने समझ लिया, ठीक है। और ये एक्स वाई एक्सिस पे बन रहा है, बता भी रखा है। और y कितना है उसका वाई एक्सिस पे, y इज इक्वल टू 3। तो ये जो भी डिस्टेंस होता है ये हमेशा उसके ओरिजिन से जाता है। अब इसमें एक चीज़ है नोटिस करने की, तो y एक्सिस पे कितना है मेरे पास 3, तो y एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और उस पे मेरे को इसका एरिया मेंशन करना है, तो मैं गया 0 से यहाँ पे सपोज कर लिया 3, तो y एक्सिस पे 3 है, तो जो ये वाला पॉइंट आएगा वो आएगा 0,3, वो भी प्लस का। तो मेरे को y एक्सिस के अलोंग जो भी रीज़न है ना, जहाँ पे भी ये मीट कर रही है, ये वाला रीज़न निकालना। तो इस क्वेश्चन में अब नई खास बात क्या हुई, अगर मैं आपको इसमें जूम करके और अच्छे से सिखाऊं, तो इसमें जो एरिया जाएगा ना वो y एक्सिस के अलोंग ही जाएगा, इस इधर, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग मैं कुछ घेर नहीं सकता, मुझे कर्व के अलोंग निकालना है। तो अब आपको समझ आ जाएगा किसके अलोंग है। तो अब y एक्सिस के अलोंग है, तो जो एरिया निकलेगा, एरिया क्या निकलेगा इसका, एरिया ऑफ रीजन। अब इसमें नाम भी दे सकते हो, बट अभी के लिए चलो नाम दे देते हैं, OAB, डिफरेंट दे देते हैं, OAB। अब वो किसके इस रिस्पेक्ट में गिर रहा हूँ मैं, y एक्सिस में, तो जिसके रिस्पेक्ट में गिरना है D, और यहाँ पे आ जाएगा x, उसके अपोजिट। और कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 3, 0 से 3। अगर मैं नीचे जाता और ये आता -3, तो यहाँ पे भी -3 आ जाता, बट अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो y की वैल्यू तो पुट नहीं करते, क्योंकि इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, इसकी वैल्यू पुट होएगी कहाँ से, फर्स्ट से, जो क्वेश्चन में गिवन था। तो x की वैल्यू अगर मैं 4 को इधर ले जाऊँ तो वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो जो मेरे पास सोल्यूशन बनेगा 0 से 3, x की वैल्यू कितनी है, y² dy, y में है और कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है उसको क्या करेंगे बाहर, और y².dy। तो सिंपल y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर dy है तो पावर में एक ऐड और अपॉन पावर में एक ऐड, तो कर देते हैं हम। और 0 से 3 था, तो अब इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी y³/3, क्योंकि 2 + 1 और 2 + 1 3 होता है, और लिमिट्स थी 0 से 3 1/4। दिस इम्प्लाइज अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं 1/4। अपर लिमिट है मेरे पास 3³ -k3, माइनस लोअर लिमिट है 0³ लिख देते हैं समझाने के लिए, और अपॉन में 3 का क्यूब है। सो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 3 3 3 3 3 9 9 3 27, बेसिक सा। तो 27/3, 0 का क्यूब 0, 0 अपॉन समथिंग 0, और बाहर क्या था 1/4। तो कैंसल आउट हो जाएगा 3 से 9 3 से, तो आंसर आ गया मेरे पास 9/4। ये मेरे पास उस रीज़न का स्पेसिफिक आंसर की वैल्यू है, अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ आया आपको क्या है? तो ये आया मेरे पास 9/4 यूनिट्स स्क्वेयर्स इस वाले रीजन का एरिया। ठीक है, बस इसमें यही मेंशन करना था, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं यूज़ थी। अब चेक करते हैं क्या 9/4 किसी का आंसर है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन था ना, तो उसमें नोटिस करना। अब आपको सामने से दिख गया क्या आंसर आ रहा है इसका, मेरे पास B 9/4। अगर कुछ और नहीं आता तो इसको कर देते, ही आता है। तो हमारा आंसर आया 9/4, तो अब ये हो गया हमारे पास 9/4। तो थैंक यू सो मच।